नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास, जो कि यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट, रेलवे या फिर कोई भी एसएससी एग्ज़ाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम देखेंगे भारतीय जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थे, एट फर्स्ट जब से सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ तब से जितने भी विद्रोह हुए हैं उनके बारे में, जैसे सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फैराजी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, गुका आंदोलन, इन सब की हिस्ट्री आज जानेंगे। एक ही वीडियो में हम इतने सारे विद्रोह और आंदोलन के बारे में जानेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट हो या फिर एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो सन्यासी विद्रोह कब शुरू हुआ? बंगाल में 1770 ईस्वी में शुरू हुआ। के अकाल और तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध हिंदू, नागा और गिरी सन्यासी को विद्रोह करने पर मजबूर किया। यह शंकराचार्य के अनुयायी थे। तो बंगाल में 1770 में एक कानून लागू हुआ जो अकाल और तीर्थ स्थलों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे हिंदू, नागा और गिरी सन्यासियों ने गुस्से में आकर विद्रोह करना शुरू कर दिया। और ये सन्यासी कौन थे? शंकराचार्य के अनुयायी थे। सन्यासी के विद्रोह के नेतृत्व किसने दिया था? देश नारायण केना सरकार ने दिया था। सन्यासियों ने बोगरा और मेमन सिंह में अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई। बाद में इस आंदोलन में बेदखली से प्रभावित किसान, विघटित और सत्याच्युत जमींदार भी शामिल हो गए। तो हम देखते हैं कि पहले तो ये आंदोलन नागा और गिरी सन्यासियों का था, लेकिन बाद में बोगरा और मेमन सिंह के जो इन्होंने सरकार बनाई, इसके बाद वहाँ पे जो बेदखली से प्रभावित किसान थे, सत्ताच्युत जमींदार थे, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। इस दौरान बंगाल में पड़े भीषण अकाल के कारण इन सभी ने मिलकर खेतों में खड़ी फसल और कंपनी के अनाज गोदामों को लूटना आरंभ कर दिया। तो भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मूसा शाह, मजनू शाह भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ एवं देवी चौधरानी में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में और देवी चौधरानी में इस विद्रोह का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम वंदे मातरम का नारा सन्यासी विद्रोह में ही लगाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने लंबे समय के अभियान के बाद सन्यासी विद्रोह को कुचला, लेकिन 1800 ईस्वी तक ये आंदोलन बंगाल और बिहार में सन्यासियों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष होता ही रहा। इसके बाद हम देखते हैं फकीर विद्रोह कब हुआ था? 1776 से 1777 ईस्वी में। फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने दिया था? मदारी समुदाय के मुखिया मजनू शाह ने दिया था। इनकी गतिविधियों का केंद्र कहाँ था? दिनाजपुर, रंगपुर और मालदा में था। मजनू शाह के मृत्यु के बाद चिराग अली शाह ने फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया। तो मजनू शाह के मृत्यु के बाद किसने फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया? चिराग अली शाह। देवी चौधरानी नामक महिला और भवानी पाठक ने इस फकीर विद्रोह में चिराग अली शाह का सहयोग किया था। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 ईस्वी में। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित रंगपुर और दिनाजपुर जिलों में किसानों ने क्रूर ठेकेदार देवी सिंह, जिसे गंगा गोविंद सिंह के खिलाफ धीरज नारायण एवं नूरुद्दीन के नेतृत्व में 1783 ईस्वी में विद्रोह कर दिया गया। तो ये कब हुआ था रंगपुर विद्रोह? 1783 में। किसके खिलाफ हुआ था? ठेकेदार जो थे देवी सिंह, असली नाम क्या है? गंगा गोविंद सिंह के खिलाफ में ये हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रंगपुर और दिनाजपुर, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के साइड में। इसके बाद पढ़ते हैं पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? 1813 ईस्वी से 1833 तक। इससे पागलपंथी संप्रदाय हिंदू, सूफी और जीववादी विचारधारा का मिश्रण था। यह बांग्लादेश क्षेत्र के मेमन सिंह और शेरपुर क्षेत्र में विकसित हुआ। उसके बाद मदारिया सूफी सिलसिले के संत मजनू शाह के अनुयायी भी इससे जुड़े थे। तो मजनू शाह जो कि फकीर विद्रोह के आंदोलन ये थे, एक फकीर विद्रोह के शुरुआती जो समर्थक थे मजनू शाह, यहाँ पे हमने पढ़ा फकीर मजनू शाह, ये
कौन थे? मजनू शाही भी इस पागलपंथी विद्रोह से जुड़े हुए थे। ये गारो जनजाति के विद्रोह था। पागलपंथी नामक अर्धक धार्मिक संप्रदाय के नेता करम शाह, अर्ध धार्मिक सांप्रदायिक नेता करम शाह एवं उसके पुत्र टीपू ने 1813 ईस्वी में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में ये विद्रोह किया। तो किसने किया? मदारी और सिफी सिलसिले के संत मजनू शाह के अनुयायी भी इससे जुड़े थे। और किसने किया? करम शाह और उसके पुत्र टीपू ने 1813 ईस्वी में जमींदारों के विरुद्ध में काश्तकारों के समर्थन में ये विद्रोह किया। टीपू मीर ने इस राजनीतिक संप्रदाय में बदल दिया। टीपू ने न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी नियुक्त की। टीपू ने जमींदारों के मुजारों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया और 1825 में शेरपुर पर अधिकार करके वहां का शासक बन गया टीपू ने। तो टीपू ने क्या किया? न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी की नियुक्ति भी की थी और शेरपुर में अपना शासन बनाया 1825 में। उसके बाद यह विद्रोह 1833 ईस्वी में कुचल दिया गया और टीपू को 1852 में मृत्यु हो गई। उसके बाद देखते हैं हम फैराजी विद्रोह। फैराजी विद्रोह कब हुआ था? 1804 से 1839 ईस्वी तक ये चला। इसके बाद फिर 1839 से 1851 ईस्वी तक ये विद्रोह फिर से हुआ। तो मतलब ये हम देखते हैं फैराजी आंदोलन 2 चरणों में हुआ था। एक 1804 से 1839 ईस्वी तक और एक 1839 ईस्वी से 1851 ईस्वी तक। 1804 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह ने बंगाल के फरीदपुर में आधुनिक बांग्लादेश से इस विद्रोह का आरंभ किया। फरीदपुर से हाजी शरीयतुल्लाह फैराजी नाम से विख्यात थे। फैराजी आंदोलन को वहाबी आंदोलन का सहयोग प्राप्त था। बाद में इस आंदोलन संप्रदाय के लोग वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए। आरंभ में फैराजी विद्रोह अधिक राजस्व निर्धारण और बेदखल किए गए किसानों के असंतोष के कारण शुरू हुआ था। आरंभ में फैराजी शुरुआत में फैराजी आंदोलन किस कारण शुरू हुआ था? राजस्व वृद्धि थी, टैक्स ज्यादा था और बेदखल किए गए किसानों के असंतोष के कारण ये विद्रोह शुरू हुआ था। 1840 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र दुदू मियाँ जो महसीन ने फैराजी विद्रोह को बागडोर संभाली। नया मियाँ इसका सहयोगी थे। दुदू मियाँ के नेतृत्व में फैराजी आंदोलन एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित हो गया और समतावादी सिद्धांत को अपनाया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना था। दुदू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। फैराजियों की तुलना रेड रिपब्लिक से की जाती है। ये दुदू मियाँ ने कहा कि सब भूमि अल्लाह की देन है। इसके बाद हम देखते हैं वहाबी आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन में देखते हैं कि फैराजी लोग भी शामिल हो गए थे बाद में। तो वहाबी आंदोलन कब हुआ था? 1820 से 1870 ईस्वी के बीच में। वहाबी आंदोलन मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। इसके संस्थापक कौन थे? अरब के अब्दुल वहाब थे, जो इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे। भारत में इस आंदोलन का शुरुआत सैयद अहमद राय बरेलवी ने की 1786 से 1831 ईस्वी तक एवं अब्दुल्ला अजीज के कारण इसे लोकप्रियता मिली। तो सबसे पहले वहाबी आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद राय बरेलवी ने की थी 1786 में। सैयद अहमद ने वहाबी आंदोलन को पवित्र युद्ध कहा। सैयद अहमद राय बरेलवी पर दिल्ली के शाह वली उल्लाह का भी प्रभाव है। इसके बाद है सैयद अहमद पंजाब के सिखों को, जो सैयद अहमद राय बरेलवी थे वो पंजाब के सिखों को और पंजाब से सिखों को और बंगाल से अंग्रेजों को हटाकर मुस्लिम शक्ति की स्थापना करना चाहते थे। प्रारंभ में वहाबी आंदोलन पंजाब में सिख सत्ता के विरुद्ध था, पर बाद में क्या हुआ? पंजाब पर जब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो ये आंदोलन पूरी तरह अंग्रेजों के विरुद्ध में परिवर्तित हो गया, जिससे अंग्रेज प्रभुसत्ता को सबसे गंभीर चुनौती दी थी। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना था। सैयद अहमद ने 1826 ईस्वी में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में स्थित पेशावर, चरसद्दा में, सीथाना में इस आंदोलन का केंद्र बनाया था। तो सैयद अहमद ने 1826 में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के स्थित पेशावर के चरसद्दा के सीथाना को इस आंदोलन का केंद्र बनाया था। सैयद अहमद ने 1830 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार कर लिया और अपने नाम के सिक्के भी चलाए वहाँ।
6 मई 1831 को बालाकोट की लड़ाई में रंजीत सिंह की सिख सेना से लड़ते हुए सैयद अहमद मारे गए। तो रंजीत सिंह की सिख सेना से लड़ते हुए सैयद अहमद मारे गए थे 1831 ईस्वी में। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद झटना वहाबी आंदोलन का केंद्र बना। विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम अब्दुल्ला आदि प्रमुख नेता थे इस वहाबी आंदोलन के। ये आंदोलन बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और बंगाल तक भी फैला हुआ था। 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। वहाबी आंदोलन 1857 के विद्रोह की तुलना में अधिक नियोजित और संगठित था। 1857 की विद्रोह तुलना में अधिक संयोजित और संगठित था। यह मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन था। सैयद अहमद ने अपने अनुयायियों को शस्त्र धारण करने के लिए प्रशिक्षित कर सैनिक के रूप में परिवर्तित किया था। तो सैयद अहमद ने अपने अनुयायियों को शस्त्र धारण करके एक मतलब उन्हें ट्रेनिंग दिया था। फौजी के रूप में, सैनिक के रूप में उन्हें ट्रेनिंग किया था अनुयायियों को। सैयद अहमद बरेलवी इस्लाम धर्म में हुए सभी परिवर्तन और सुधारों के विरुद्ध थे। वे मोहम्मद साहब के मूल इस्लाम धर्म की स्थापना करना चाहते थे, अर्थात इस्लाम धर्म को शुद्ध करना एवं भारत में पुनः मुस्लिम सत्ता की स्थापना उनका उद्देश्य था। तो सैयद अहमद बरेलवी का उद्देश्य क्या था कि वो इस्लाम में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। वो चाहते थे जैसे मोहम्मद साहब के टाइम में इस्लाम धर्म था वही धर्म स्थापना करना चाहते थे। वहाबी आंदोलन को मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है। सिरात ए मुस्तकीम नामक फारसी ग्रंथ में सैयद अहमद के विचारों का संकलन है। तो सिरात ए मुस्तकीम नामक फारसी ग्रंथ में सैयद अहमद के विचारों का संकलन हम देखते हैं। इसके बाद होता है कूका आंदोलन। कहाँ हुआ था ये? पंजाब में 1840 से 70 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसे सियान साहब के नाम से चर्चित भगत जहरमल ने सिखों को अंधविश्वास को दूर करने के लिए शुरू किया था। किसने शुरू किया? भगत जहरमल ने सिखों के अंधविश्वास से दूर करने के लिए शुरू किया। जहरमल के शिष्य बालक सिंह ने उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत के होंजारा नामक स्थान पर अपना मुख्यालय बनाया। कूका आंदोलन में पंजाब के सामाजिक और धार्मिक सुधारों में अधिक रुचि ली थी। कूका आंदोलन ने पंजाब के सामाजिक और धार्मिक सुधारों में अधिक रुचि ली थी। इन्होंने अंतर्जातीय विवाहों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने, मांस और नशीली वस्तुओं को सेवन पर प्रतिबंध लगाने और महिलाओं द्वारा पर्दा प्रथा त्यागने एवं अंधविश्वास को दूर करने हेतु आंदोलन चलाए। तो कूका आंदोलन का मेन मोटिव क्या था? सामाजिक और धार्मिक सुधार। अंतर्जातीय विवाहों पर लगे प्रतिबंध को हटाया, मांस और नशीली वस्तुओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाया, महिलाओं द्वारा पर्दा प्रथा त्यागने के और अंधविश्वास को दूर करने के लिए ये आंदोलन उन कूकाओं ने चलाया था। राम सिंह कूका ने कूका आंदोलन को भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया। 1836 ईस्वी में राम सिंह कूका आंदोलन से जुड़े और इनका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक था, जो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना चाहते थे। राम सिंह का पहला विद्रोह 1869 ईस्वी में फिरोजपुर में किया। राम सिंह ने 1857 ईस्वी में नामधारी आंदोलन भी चलाया। राम सिंह ने 1857 ईस्वी में नामधारी आंदोलन भी चलाया था। राम सिंह कूका को 1872 ईस्वी में रंगून, अंग्रेजों ने क्या किया? रंगून निर्वासित कर दिया और जहां उनकी 1885 में मृत्यु हो गई। तो ये रहा हमारे कुछ आंदोलन के क्लासेस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।